तो बैठी माँ ने भोजन की थाली रखी मैया के सामने। तो मैया ने कहा, बोले मैं ये भोजन प्रसादी नहीं पाऊंगी। बोले क्यों नहीं पाओगी? बोले नहीं नहीं, दशरथ जी के घर का, मैं पिताजी के घर का प्रसाद नहीं पाऊंगी। बोले क्यों नहीं पाओगी, इसका कारण क्या है? मैया जानकी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि दशरथ जी को श्राप लगा, दशरथ जी को श्राप लगा हुआ है। बोले किसका श्राप लगा हुआ है? बोले इन्होंने अपने भांजे की मृत्यु करी, इन्होंने अपने भांजे की मृत्यु करी। बोले किसकी? बोले श्रवण कुमार की। उस मृत्यु का श्राप इनको लगा हुआ है। बोले तो इसका प्रायश्चित क्या होगा? कुछ प्रायश्चित भी तो होगा ना। तो मैया जानकी ने कहा, मेरे पिताजी कहते हैं कि अगर ऐसा कोई कारण आ जाए तो उसका प्रायश्चित करना हो तो किसी ऐसे ब्राह्मण को भोजन करवाओ जिसने कभी किसी के यहाँ जाकर के भोजन ना किया हो, जिसने कभी किसी के यहाँ पर जाकर के भोजन ना किया हो, उस ब्राह्मण को बुलाओ और उस ब्राह्मण को भोजन करवाओ और उसको दक्षिणा दो, उसके चरणों को पखारो। बोले तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। दशरथ जी बोले इतनी छोटी सी बात, अरे राज्य में बहुत सारे लोग होंगे। दशरथ जी सबसे पहले गए अपने गुरुदेव के पास, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने कहा राजन मुझे क्षमा करें, मैंने आपके अलावा और भी शिष्यों की यहाँ पर प्रसादी पाई है। दूसरे ब्राह्मण देवता के पास गए, उन्होंने भी यही उत्तर दिया। कौन कहे पूरी अवधपुरी में घूम लिए, कहीं भी ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिला जिसने की किसी के यहाँ पर प्रसाद न पाया। अवधपुरी की तो छोड़ो बात, पूरे आर्यावर्त में पता चलाया, कहीं भी ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिला जिसने किसी के यहाँ पर प्रसाद ना पाया। अब बड़ी समस्या आ गई, क्या करें? फिर गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव से कहा गुरुवर अब आप ही कोई रास्ता बताओ, ऐसा कौन ब्राह्मण है जिसने की कभी किसी के यहाँ पर प्रसाद ना पाया हो? गुरुदेव ने कहा एक है। बोले कौन? बोले लंकाधिपति रावण। बोले वो शिव भक्त है, उसने कभी किसी के दरवाजे पर जाकर के प्रसाद नहीं पाया। यदि उस शिव भक्त को आप बुला सको तो बुलाओ। बोले रावण को कैसे बुलाया जाए? लेकिन पत्र भेजा रावण के लिए, और जब पत्र भेजा तो कहा रावण से कि हम ऐसे ब्राह्मण देवता को भोजन करवाना चाहते हैं जिन्होंने कभी अपने घर के अलावा किसी और के दरवाजे पर प्रसाद न पाया हो। रावण ने उस समय हाँ किया और रावण स्वयं आया दशरथ जी के यहाँ पर प्रसाद पाने के लिए। रावण ने या तो केवल अपने सोने की लंका में प्रसाद पाया है या फिर अवधपुरी में रामलला के दरबार में प्रसाद पाया। दो से तीसरी जगह कभी प्रसाद को नहीं पाया। ऐसा शिवभक्त, ऐसा ब्राह्मण, ऐसा पंडित वो रावण था। जिस समय भगवान समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रहे थे, सेतु का निर्माण करते समय भगवान ने रामेश्वरम भगवान की स्थापना करी। अब स्थापना करने के लिए सबसे पहले किसी ब्राह्मण पंडित की आवश्यकता है। बोले तो फिर बुलाओ, किसको बुलाया जाए? कहा सबसे बड़े पंडित तो केवल एक ही है। बोले कौन? बोले रावण। रावण को बुलाओ। बोले भगवान। जामवंत जी ने कहा प्रभु कैसी बात करते हो, रावण को बुलाओ। उसको मारने के लिए जा रहे हो, उसके मारने के लिए सीढ़ी बना रहे हो और कहते हो उसको बुलाओ। किसी को पता चल जाए उसकी मौत का कारण ये व्यक्ति है और उसको तुम्हें भोजन कराना, तो क्या वो कराएगा? प्रभु कभी नहीं कराएगा, रावण कभी नहीं आएगा। भगवान ने कहा तुम जाओ तो सही एक बार। और हाँ, रावण से एक बात और कह देना कि पूजा करनी है, स्थापना करनी है, इसलिए मैया जानकी को साथ में लेकर के आए। ऊपर ये ना सोचे कि हम मैया जानकी को यहाँ पर ले लेंगे, लौटा करके ले जाए, जानकी को तो युद्ध करके ही वापस लेकर के आए। जामवंत जी बोले प्रभु कैसी बात करते? भगवान ने कहा जाओ तो सही। रावण के पास गए, पत्र भेजा गया, रावण ने पढ़ा, रावण ने कहा मैं आऊंगा पूजा करवाने के लिए। अब
यहाँ पर देखो, रावण ये जानता है कि सेतु का निर्माण क्यों किया जा रहा है, मेरी मौत का कारण कौन है ये भी रावण जानता है। फिर भी रावण ने अपने पांडित्य कर्म को नहीं छोड़ा, अपने ब्राह्मणत्व को नहीं छोड़ा, अपने कर्म को न छोड़ करके रावण ने अपनी मौत की चिंता ना करके अपने कर्म का पालन किया। और जो अपने कर्म का पालन करता है, बोले भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते। उस समय रावण आया और जैसे ही आया